नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। भाजपा पर बरसे हेमंत सोरेन, सरकार गिराने के लिए रच रहे तरह तरह की साजिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा में कहा कि वर्ष 2019 में मेरी सरकार बनी, तभी से इस सरकार को गिराने के लिए विरोधी तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। मुझे हर क्षण परेशान किया जा रहा है। सरकार गठन के बाद वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण मुझे विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सरकार लोगों के जीवन और जीविका को बचाए रखने के लिए प्रयासरत रही। ऐसे क्षण में भी विरोधियों ने सरकार के खिलाफ साजिश रची। वह कोडरमा में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज भारत सरकार के ही सर्वे के अनुसार झारखंड उन गिने चुने राज्यों में से है जहां लोगों की आय बढ़ी है, जबकि भाजपा शासित दूसरे प्रदेशों में लोगों की आय घटी है। केंद्र सरकार कभी डीवीसी के पूर्व बकाया तो कभी अन्य तरह की समस्याएं पैदा कर झारखंड सरकार को परेशान कर रही है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा लगातार षड्यंत्र कर रही है, लेकिन यह सरकार जनता से किए अपने एक एक वादों को पूरा कर रही है। रांची में बीजेपी के पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह, 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए शामिल। रांची के हरमू मैदान में झारखंड बीजेपी के तरफ से राज्य भर से जीत कर आए पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें राज्य भर से 5000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहली बार इस तरह का बड़ा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें राज्य भर के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए हैं। जबकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मरेश्वर पाटिल समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। कोडरमा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सीएम हेमंत सोरेन ने 374 करोड़ की दी सौगात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 374 करोड़ रुपए की सौगात दी। कुल 519 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि 6 दिन में 6.5 लाखों से ज्यादा सरकार के पास पहुंचे हैं। वहीं सीएम ने उम्मीद जताई है कि इस बार सरकार को पिछले साल की उपेक्षाकृत ज्यादा आवेदन मिलेंगे। इस पर भी सीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि ये अच्छी बात है कि राज्य की जनता ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं से जुड़ रही है। सीएम ने कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य से ज्यादा आवेदन मिले, जिससे सरकार अपनी योजनाओं से राज्य की जनता को आच्छादित कर सके। झारखंड में हेमंत से ज्यादा चहेते हैं मोदी, सर्वे में हुआ खुलासा। IANS सी वोटर ट्रैकर के अनुसार झारखंड में अभी सीएम हेमंत सोरेन से पीएम मोदी अधिक चहेते हैं। सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 29.8% लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है, जबकि राज्य के 25.9% लोग पीएम मोदी से असंतुष्ट हैं। यह एक आम सोच बन गई है कि वर्ष 2014 से जारी भाजपा की अविश्वसनीय चुनावी विजय का श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। IANS सी वोटर के सत्ता विरोधी ट्रैकर के ताजा सर्वे में एक तरफ जहां ज्यादातर राज्यों में वहां के सरकारों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की रेटिंग ऊंची बनी हुई है। हिंदी भाषी इलाकों में तो सामान्य है, लेकिन अन्य राज्यों में भी पीएम मोदी के खिलाफ नाराजगी का स्तर बहुत कम होना चकित करने वाला है। पंचायत चुनाव परिणाम बता रहा झारखंड में बदल रही हेमंत सोरेन की सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव का परिणाम यह बता रही है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आने वाले दिनों में बदल रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते थे, लेकिन भाजपा के दबाव में उन्हें चुनाव कराना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण से वंचित रखा। यह भी कहा कि झारखंड में केंद्र की योजनाओं को साजिश के तहत लटकाने का काम किया जा रहा है। टेट पास पारा शिक्षक सीएम आवास घेराव करने पहुंचे। जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने से सभी राजभवन के समक्ष बैठे धरने पर।
झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक वेतन मांग की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए पहुंचे। जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण सभी टेट पास पारा शिक्षक राजभवन के समक्ष धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे टेट पास पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार टेट पास पारा शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। इसके विरोध में पारा शिक्षक अब सड़क पर उतरे हैं। सरकार वादा की थी पर अब अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। यही वजह है कि आज सभी टेट पास पारा शिक्षक आंदोलन करने रांची पहुंचे हैं। बीच में बारिश होने की वजह से शिक्षकों को काफी परेशानी हुई। कोलकाता में गुंजा हेमंत सोरेन जिंदाबाद, इरफान को झारखंड लाने पर अड़े युवा। झारखंड के विभिन्न जिलों से मंगलवार को 500 से अधिक युवाओं का जत्था कोलकाता पहुंचा। यह युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक इरफान अंसारी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इरफान अंसारी को कोलकाता से झारखंड लाने की मांग कर रहे थे। युवाओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि झारखंड के कुछ नेता यहां प्रतिदिन कोयला तस्करी कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और हमारे विधायक इरफान अंसारी के महज 48 लाख रुपए के कैश कांड का रूप देकर साजिश के तहत फंसाया गया है। युवाओं ने कांग्रेस और झामुमो नेतृत्व से विधायक इरफान अंसारी को अपने साथ वापस जामताड़ा ले जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप बेकसूर हैं। इन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। युवाओं ने कहा कि जनता इस साजिश को अब समझ चुकी है। षड्यंत्रकारियों को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। कैदी वार्ड की सुरक्षा होगी बेहतर, बाहरी ग्रिल को किया जाएगा सील। रिम्स के कैदी वार्ड से 2 कैदियों के फरार होने की वारदात के बाद रिम्स के कैदी वार्ड की सुरक्षा को और पुख्ता करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर मंगलवार को रांची एसएसपी किशोर कौशल खुद रिम्स अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने रिम्स कैदी वार्ड का निरीक्षण किया और यहां की सुरक्षा की खामियों का जायजा लिया। एसएसपी ने तमाम खामियों को भी चिन्हित किया जिसकी वजह से अक्सर कैदी फरार हो जाते हैं। 20 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। 20 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। आने वाले समय में दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए सरकार कुछ सौगातें दे सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक 20 अक्टूबर यानी गुरुवार को आयोजित इस बैठक में कम से कम 1 दर्जन अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। बैठक का आयोजन शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के कैबिनेट सभागार में बैठक होगी। गौरतलब है कि इस मीटिंग में सीएम हेमंत सोरेन सहित सभी विभाग के मंत्री, विभागीय सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। धनबाद में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अपराधियों पर लगाम लगाने की मांग। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें झारखंड में हो रहे आपराधिक हमलों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सरकार पर अपराधियों पर लगाम लगाने की मांग की गई। भीम आर्मी के सदस्यों ने कहा कि अगर शासन प्रशासन उचित न्याय नहीं करता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन का फैसला कर सकते हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष लोकेश रवि ने बताया कि पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथ राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी तरह झारखंड के विभिन्न जिलों में कई मामले हैं। लातेहार के 9 वर्षीय बच्चे की हत्याकांड में भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पूर्वी सिंहभूम में भी विरोध करने पर भीम आर्मी कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमा लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम किया गया। झारखंड के कई जगहों पर मॉब लिंचिंग किया गया। हजारीबाग में सिट्टन भुइयां की हत्या कर बिजली के खंभे से लटकाकर मार दिया गया। इस मामले में भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं तोपचाची थाना कांड संख्या 2120 जिसमें अपराधियों के आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सीबीएसई स्कूलों की तर्ज पर झारखंड में जल्द खुलेंगे सरकारी स्कूल, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कोडरमा के बागीटाड़ स्टेडियम में सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य भर में अगले साल निजी विद्यालयों से भी बेहतर सरकारी स्कूल खुलेंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। शिक्षकों को इसके लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सीबीएसई पैटर्न पर इन स्कूलों का संचालन किया जाएगा और इन स्कूलों में राज्य के गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विजन को सामने रखा। वहीं भाजपा का नाम लिए बिना विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि झारखंड में 20 वर्षों तक राज करने वाली सरकारों ने बंद कमरे में योजनाओं को समाप्त कर दिया था। हमारी सरकार ने जहां नजरें नहीं जा रही थी वहां योजनाएं पहुंचाई है। पूर्व की सरकार में भूखमरी की स्थिति थी, हाथ में राशन कार्ड होने पर भी जान चली गई। न खाने के लिए अनाज दे रहे थे, न तन ढकने के लिए कपड़ा। हमने इस व्यवस्था को बदला है। हालांकि हमारी सरकार बनते ही कोरोना का प्रकोप आ गया। उस समय केंद्र के सौतेले व्यवहार के बावजूद हमने जंग जारी रखी। राज्य के किसी मजदूर को मरने नहीं दिया गया। पहले 2 वर्ष कोरोना का प्रकोप रहा, उसके बाद हम इस वर्ष सुखाड़ की चुनौती में है। हम सुखाड़ से भी निपटेंगे। पलामू में बिन ब्याही मां बनी नाबालिग ऑटो चालक पर लगा यौन शोषण का आरोप। पलामू जिले के मेदिनी नगर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की बिन ब्याही मां बन गई। उसने एमएमसीएच अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मामले में एक ऑटो चालक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग अस्पताल में छोड़कर चले गए थे। प्रसव के बाद डॉक्टरों ने जब लड़की से उसका नाम पता पूछा तो वह कुछ भी नहीं बता रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने इसकी सूचना CWUC और चाइल्ड लाइन की टीम को दी। टीम ने अस्पताल पहुंचकर नाबालिग की काउंसलिंग की। तब पता चला कि वह पलामू सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि उसका ननिहाल टाउन थाना क्षेत्र में है। वह पलामू रेलवे स्टेशन के पास चावल चुनकर अपना गुजारा करती है। नाबालिग ने CWUC और चाइल्ड लाइन को बताया कि पिछले 1 साल से वह एक ऑटो ड्राइवर के संपर्क में थी। वह शादी के नाम पर उसका यौन शोषण करता था। बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने बताया कि ऑटो ड्राइवर ने कई बार उसके साथ जबरदस्ती भी संबंध बनाया था। CWUC और चाइल्ड लाइन की टीम अब मामले में FIR दर्ज करवाने की तैयारी में है। 4 दिन से लापता बच्चे का उसी के गांव में मिला शव, प्रशासन खोजने में असफल। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड स्थित सुल्ताना गांव से 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से गायब बच्चा मोहम्मद उमर, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष थी। बच्चे के पिता का नाम मोहम्मद गुलजार है। उसका शव उसी के गाँव के बंदा आहार से बरामद किया गया है। बच्चा के गायब होने की सूचना बच्चे के पिता ने उसी दिन कटकमदाग थाने में दिया था, लेकिन कटकमदाग थाना प्रशासन बच्चों को खोजने में असफल रहे। बच्चे का शव बरामद हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने हजारीबाग चतरा नेशनल हाईवे 10 जाम कर दिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी कटकमदाग थाना प्रभारी DK प्रजापति को लगी, वो घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए। धनबाद पुलिस ने पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 ट्रकों से ले जा रहे थे मवेशी। पूर्वी टुंडी थाने की पुलिस ने पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पशु तस्कर 10 ट्रकों से मवेशियों को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। गिरफ्तार तस्करों में 3 ट्रक ड्राइवर और दर्जन भर कारोबारी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। इसके आधार पर इन तस्करों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मवेशियों की मेडिकल जाँच कराया जा रहा है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी कुलदीप राज टोपो के नेतृत्व में गोविंदपुर साहिबगंज रोड पर लटानी के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान एक के बाद एक ट्रक पहुंचा, जिस पर मवेशी लदे थे। इन ट्रक के ड्राइवरों और ट्रक में बैठे लोगों से पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद 10 ट्रकों के साथ साथ मवेशियों को जब्त करने के साथ साथ 3 ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस MLA दीपिका पांडे को नोटिस। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई राजेश शंकर की अदालत में हुई। मामले में प्रतिवादी संख्या 2 में महगमा विधायक दीपिका पांडे को नोटिस जारी किया गया है। वहीं बाबूलाल की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 29A के तहत दलील पेश की गयी। धारा 29A के तहत किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े फैसले लेने के अधिकार चुनाव आयोग को होता है। चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में विधानसभा न्यायाधिकरण में यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं माना जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
झारखंड के 3000 कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड के कॉलेजों में अब विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विश्वविद्यालयों को ही यूनिट मानकर आरक्षण तय होगा। विधानसभा के मानसून सत्र में लगाए गए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2022 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ यह संशोधन अधिसूचित होकर लागू हो गया है। अभी तक कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति में विषयवार आरक्षण रोस्टर का निर्माण किया जाता था तथा इसी के अनुरूप नियुक्ति होती थी। यह संशोधन यूजीसी के दिशा निर्देश पर किया गया है। इस संशोधन विधेयक की स्वीकृति मिलने के साथ ही झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 3000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित परिविधान के अनुसार कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, जूनियर रिसर्च फेलो JRF तथा PhD में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली में भी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का 26 अक्टूबर तक रहेगा असर। दुर्गा पूजा के दौरान सप्तमी से दशमी तक फुहारों के बाद अब दीपावली पर भी बारिश की संभावना बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल शुरू हो चुका है। मौसम विभाग से जारी अपडेट के मुताबिक 20 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के जन्म लेने के संकेत मिल रहे हैं। इसका असर धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में दिख सकता है। मानसून एक्सपर्ट डॉक्टर SP यादव बता रहे हैं कि अगले हफ्ते हवा में बदलाव दिख सकता है। खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर बादलों के घनीभूत होने से छोटे चक्रवात यानी डिप्रेशन में बदल सकता है। डिप्रेशन का असर धनबाद और आसपास 24 से 26 अक्टूबर के बीच देखने के आसार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने CM हेमंत सोरेन को दिया न्योता। सूरजकुंड में 27 से 28 अक्टूबर को है चिंतन शिविर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्योता भेजा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का न्योता स्वीकार किया है या नहीं। दरअसल 27 और 28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा के लिए आयोजित इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इनमें राज्यों के गृह मंत्री को बुलाया गया है। अब चूंकि झारखंड में गृह मंत्रालय CM हेमंत सोरेन के पास है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें ही न्योता भेजा है। बता दें कि मुख्यमंत्री अमित शाह ने बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। अमित शाह ने CM हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए लिखा है कि आगामी 27 और 28 अक्टूबर को सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्री के साथ देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। इसमें पुलिस व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवा तथा होमगार्ड से जुड़े मुद्दों पर न केवल चर्चा होगी बल्कि इन क्षेत्रों में प्रभावी समाधानों के लिए और पारस्परिक सरोकार के अन्य क्षेत्रों के बारे में परस्पर विचार मंथन के लिए मंच प्रदान करेगा। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम को लेकर मेयर आशा लकड़ाने की बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। रांची में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मेयर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों को भी सूखा कचरा और गीला कचरा के प्रति जागरूक करें ताकि शहर की सफाई प्रभावित न हो और मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारी से बचाव कर सके। बैठक में मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि दीपावली से पहले शहर की सफाई के कार्य को पूरा करें। देर रात तक शहर के कचरे को झीरी स्थित डंपिंग यार्ड में भेजें। वहीं उन्होंने कहा कि छठ को देखते हुए निगम द्वारा लगाए गए हार्वेस्टर मशीन से कुछ तालाबों की अभी से ही सफाई कराई जाए ताकि तालाबों में जो भी जलकुंभी हैं उन्हें हटाया जा सके और पर्व करने वाले छठ व्रतियों को आराम मिल सके। छठ पर्व को लेकर मेयर आशा लकड़ा ने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि छठ पर्व से 2 दिन पहले राजधानी के सभी तालाबों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और जो तालाब बड़े हैं वहां पर रेड रिबन लगाकर सुरक्षा की दृष्टिकोण से निगम की टीम की तैनाती रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।